तो उसमें क्या होता था पुराने समय में कि उस बैलेंस में गड़बड़ हो जाती थी, कुछ एरर होती थी। उस एरर को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए, तो जो दुकान यानी कोई सौदागर, जैसे हम देखा करते किसान परिवार में जन्म होने के कारण, तो जो व्यापारी लोग आते थे, कोई गेहूं मोल लेते थे, कोई चने मोल लेते थे, कोई गुड़ खरीदता था, तो वहाँ तराजू से हमारे घर पर ही तोला करते थे। तो वो देखा करते थे पहले उस खाली तराजू को उठाकर कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसमें गड़बड़ होती तो वो जैसे गुड़ तोल रहे हैं या गेहूं तोल रहे हैं, तो गेहूं से का 100 ग्राम 200 ग्राम या 50 ग्राम 20 ग्राम जितनी भी एरर होती, उस गेहूं को उठा करके दूसरे पलड़े में डाल देते एक मुट्ठी, तो वह एकसार हो जाती। तब उसको उस जिस साइड में वो थोड़ी सी, उसको पासिंग बोला करते, जिधर वह पासिंग डाली है वो गेहूं 50 ग्राम डाले, उधर बट्टे रख दिया करते थे, बाट, और दूसरी तरफ से उसको कणक भर भर कर तोलते रहते थे। और वो पासिंग का कोई लेना, पासिंग की कोई गिनती नहीं थी। वो गेहूँ तो वैसे उसी में छोड़ जाया करते थे, पड़े रहते थे। तो एक सतनाम की कमाई यदि मर्यादा में रहकर आप कर रहे हो, यानी गुरु मर्यादा में रहते हुए, उनको लाभ मिलेगा, जो नाम प्राप्त कर चुके हैं और अपने गुरुदेव से चले गए हैं, छोड़ गए हैं दास को किसी भी दुर्भाग्यवश। अब वो बेशक नाम जपते रहे, सतनाम जपो से किसा जाप जपो, कितना मंत्र करो, रोज नित्य नेम करो, उनको कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मर्यादा में रहते हुए और सिमरन करते हैं, तो उसके एक श्वास की कीमत होय होय। कहते हैं सतनाम का एक सिमरन एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ा दे, और 3 लोक तो पासिंग रख दे, यूजलेस, उसका कोई गिनती है को ना, यानी उस तो ना तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उस एक श्वास के यहाँ के 14 लोक, 21 ब्रह्मांड, इस एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और 3 लोक ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, इनको तो कहते हैं, इनकी तो पासिंग समझो इनको। इतनी कीमत है एक सतनाम के श्वास द्वारा सिमरन की, यानी पूर्ण संत से प्राप्त करके। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। तो ऐसी कमाई आपकी अब करवाई जा रही है, और जिन 10-10 15-15 वर्ष हो गए, अब आगे और भक्ति करते रहेंगे, वो पार हो जाएंगे। और जो बीच में डगमग हो गए और गुरुद्रोही हुए नहीं, वो उनको इतना लाभ अवश्य रहेगा कि लगातार हो सकता है इस कमाई से आप पहले इधर ब्रह्मा के जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, फिर शिव जी के लोक में, फिर गणेश के लोक में गण बनोगे, फिर दुर्गा के लोक में, और फिर ब्रह्म लोक में अपनी कमाई को बर्बाद करोगे। इतने ठाठ आपको, इतने चक्कर में पड़ जाओगे, आपको याद भी ना हो कदे हम इसे दुखी थे। और जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे, फिर आपको वापस यहाँ पटका जाएगा पृथ्वी पर। इस पृथ्वी लोक पर भी आपके उस इन पुण्यों के कारण कुछ मनुष्य जीवन लगातार 1 2 4 10 फिर हो जाएंगे। यदि उन मनुष्य जीवनों में फिर परमात्मा नहीं आपको मिले, या कोई तत्वदर्शी संत उनका भेजा हुआ आपको नहीं मिला, तो आपका पूरी कमाई नष्ट होगी, बर्बाद होगी, व्यर्थ होगी। तो आप जिनको परमात्मा की चाह है, वो बचपन से ही चल पड़ते हैं, या फिर कुछ उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ी सी चर्चा चलते ही मालिक की तरफ बढ़ जाती है, तो वो पुण्यात्माएं कहीं ना कहीं परमात्मा की तरफ में तलाश में किसी संत पंथ के साथ जाकर जुड़ गए, क्योंकि वो पिछले जन्मों से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, और वो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। और जो आप सीधे दास के पास आ गए हो,
आप उन प्राणियों से भी अत्यधिक पुण्यकर्मी प्राणी हो और परमात्मा के नाम की कमाई आप में उनसे अधिक है। अब वो उन नकली संतों के पास चले गए, वहाँ आरूढ़ होकर बैठ गए हैं, काल ने उनको वहाँ फंसा दिया। अब वो आए तो गए वापस, 2-4 साल में आएंगे, वर्ष में वापस आएंगे, लेकिन जब तक वो आएंगे तब तक तो आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, तो आप उनसे ज़्यादा पुण्यकर्मी हो। तो ये पुण्य आपको कौन से जन्म में आपने किया, तो कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी के साथ रहे हो, और उसी का ये जो है शुभ परिणाम आपको प्राप्त है कि आप परमेश्वर के चरणों में बहुत एडवांस आ चुके हो। और बाद में ये दुनिया उठ के आवेगी, पूरे गांव के गांव, पूरे टोल के टोल आएंगे ये जो दूसरे पंथा फंस रहे बोली आत्मा, जब इनको ज्ञान होगा वो तेरा गजब हुई, मर गया हम तय। और जो राम कृष्ण की पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हुए बैठे हैं, इनको अजरो अमर मान रहे हैं, जबकि इनके गुणों में, इनकी जीवनी में लिखा है इतनासवान है, ये खुद जन्म मृत्यु के अंदर हैं, ये मोक्ष नहीं दे सकते, इनका स्वयं भी मोक्ष नहीं है। वो परमात्मा कोई और है जो उसकी पूजा की विधि वो कौन है, कैसा है, वो ये दास के पास पूर्ण ज्ञान है। तो फिर वो फड़क कर आवेंगे, एकदम फड़क कर भागेंगे। नास्ट्रेदमस ने 450 वर्ष पहले लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि एक हिंदू संत होगा, वो ना क्रिश्चियन होगा, ना वो कोई मुस्लिम होगा, ना कोई और होगा, वो केवल हिंदू संत होगा, और उस देश का वासी होगा जिसके नाम पर कोई एक महासागर का नाम होगा, जैसे हिंद महासागर, तो हिंदुस्तान में होगा। और वो फिर अपने धर्म के लोगों को, वो हिंदू होगा और अपने धर्म के व्यक्तियों को ऐसा तत्व ज्ञान समझाएगा कि वो सब हिंदू समाज एकदम ऐसे जागेगा जैसे कोई गहरी नींद से फड़क कर जागा हो, सपना सा टूटा हो, और उसकी शरण ग्रहण करके अपना कल्याण करवाएंगे। और भारतवर्ष पूरे विश्व पर कमांड करेगा। उस संत के ज्ञान के आधार से पूरे विश्व में इतना परिवर्तन होगा कि सभी जो अन्य जो संत होंगे जो झूठा ज्ञान दे रहे हैं, उनके ज्ञान की खाल उतार दी जाएगी उस संत के द्वारा, और सभी पूरा विश्व उनके विचारों से प्रभावित होकर के बुराइयां त्याग करके उनके आदेश का पालन करेगा। पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा कबीर जी ने भी 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिखा है कि ये मेरे नाम से, कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलेंगे, जिनमें से एक गरीब दास पंथ भी होगा। परमात्मा ने कहा कि ये 12 के 12 पंथ के अनुयायी मेरे निकट नहीं आ पाएंगे। इस बार में पंथ में, यानी गरीब दास वाले पंथ में हम फिर चल आएंगे और इन सभी पंथों को खत्म करके एक ही पंथ चलाएंगे। पंथ माने मार्ग, यानी पूजा की विधि, भगवान के पाने का तरीका, वो एक ही रहेगा, अब भिन्न भिन्न समाप्त हो जाएंगे। तो वो समय अब आ चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान, और आज बुद्धिजीवी समाज है बहुत शीघ्र स्वीकार करेगा। इसलिए पुण्यात्माओं कहते हैं, लख बर सूरा जूझे ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। एक सूरवीर होता है जो अन्याय के विरुद्ध वो अपना जीवन भी समाप्त कर सकता, लेकिन वापस नहीं होता। वो दुराचारी नहीं होता, वो हमेशा न्याय के पक्ष में रहता है। तो कहते लख बर सूरा जूझ ही, वो
उल्टा नहीं हटता, अपना जीवन दान कर सकता है, वो पुण्य आत्मा पूर्ण पिछले जन्म के शुभ संस्कारों से उसमें ऐसा गुण होता है। लखबर सूरा जूझ भी लखबर सावंत दे होती है कि जिसके हाथ गोडों से नीचे तक चले जाते हैं वो बहुत ही पुण्यकर्मी और दयालु इंसान होता है। तो पिछले शुभ कर्मों से ही ऐसे उसको जन्म प्राप्त होते हैं। लखबर यति जहान में, लखबर जैसे हनुमान जैसा यति, सुखदेव जैसे यति, लखबर जति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। ऐसे पुण्यकर्मी आप ना जाने कितने जन्म, क्योंकि इन पुण्यों के कारण जो परमात्मा के जैसे अब आप कर रहे हो, जो पार हो गए वह तो हो गए, नहीं तो इन्हीं में से इतनी कमाई बनेगी आपकी, इन्हीं में से कोई ब्रह्मा बना होगा, काल किसी को विष्णु बना होगा, किसी को शिव जी बना होगा, और फिर इनको बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। जैसे आपने सुबह पढ़ा था सत्संग में, देखा देवी भागवत में, विष्णु जी तप कर रहा है, ब्रह्मा जी पूछ रहा है कि आप सबके मालिक होते हुए भी आप तप कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ और मेरे विचार में दुर्गा से बड़ा कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। और दुर्गा कहती है कि वो तो परमात्मा है, ब्रह्म, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा करनी चाहिए, वो ब्रह्मलोक में रहता है। तो ऐसे आप जी जो पार नहीं हो पाओगे, किसी भी कारण से ठोकर लग गई, आप कर रह गए यहाँ पर, ये वो गोल्डन चांस है, ये स्वर्ण अवसर है आपका कि अब आप पार हो जाओगे। पार होने में कतई दिक्कत नहीं है, कोई भी संशय नहीं है आपका। लेकिन आप धोखा कहाँ खाते हो? मर्यादा तोड़ के मर्यादा भंग कर जाते हो, डगमग हो जाते हो। कुछ दिनों के बाद आपको इतना सुख हो जाएगा और इतना धन हो जाएगा आपके पास, आपके पुत्र पौत्र ऐसे शुभ कर्मी आएंगे आपके घरों में कि आप पूरे गांव में, नगर में आपके घर न्यारे हो जाएंगे। आपकी तरफ हर इंसान की नज़र होगी, ये तो भाई पता नहीं कैसे इतने सुखी और इतने धनवान कैसे होंगे। तो फिर कुछ दिनों में आप में ये माया का दबाव बन जाएगा। किन को बनेगा? जो सत्संग नहीं सुनेंगे, जो परमात्मा के चरणों में रेगुलर नहीं आओगे, महीने में 20 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। चाहे हम कितने ही अपने आप को सियाणे मान चुके हों और कितने हम अपने आप को सोच चुके हैं कि हमें ज्ञान हो गया, नहीं, हम जीव हैं। हम सुबह की बात शाम तक नहीं याद रख सकते। हमने सुबह क्या रोटी खाई थी, शाम ने पूछ ले जो याद रह जाते, तो फिर आप हमें ज्ञान कहाँ है? हमें तो बार बार रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ेगी। और इसलिए आखिरी सांस तक परमात्मा का सत्संग भी और सिमरन भी आपने करना और सुनना पड़ेगा। तो और जो होगे गुरुद्रोही, वो तो असंख्य जन्म मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। उनके सभी जो पुण्य कमाई प्रभु के द्वारा के चरणों में की है वर्तमान में, वो सभी नष्ट कर दी जाएगी। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पूर्ण संत की शरण में आकर के अपने शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को सुरक्षित रखें, अपनी कमाई को बर्बाद नहीं होने दें, मर्यादा भंग नहीं होने दें। जो नियम इस दास ने आपको बताए हैं, ये प्रभु के बताए हुए हैं, और इनमें से एक को भी आप खंड कर दोगे तो आप फाउल हो जाओगे। अब जैसे बच्चा खेल के मैदान में, खेल में सेलेक्ट होता है और वो खिलाड़ी यदि मर्यादा में नहीं खेलता है तो फाउल हो जाएगा। फाउल हो गया तो एक गेम, एक जो चल रही है वो खेल, उससे बाहर हो गया तो वो रिजेक्ट हो गया। तो पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा वाले खेल के खिलाड़ी होगे और सावधान होकर नहीं खेलोगे तो आप फाउल हो जाओगे। ऑटोमेटिक कनेक्शन है परमात्मा का, यहाँ विसल बजाने की आवश्यकता नहीं है, या तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपका नाम खंड हो जाएगा।
खंड होने के बाद आपके कैसे विचार होंगे? सत्संग में आने में अरुचि होगी। और इस दास के विषय में कोई कुछ कह देगा 19-21 तो आपको हर्ष होगा उसमें कि हाँ ऐसा हो सकता है। और जब तक आपका नाम खरा है आप रह कर सत्संग में आओगे। और इस दास के बारे में कोई बकवाद करता है तो आप लड़ो, बेशक लड़ना तो नहीं है, लेकिन आप उसकी बात का दुख मानोगे और उसको असत्य मानोगे। ये लक्षण है आपके कि आपका नाम सही है। और यदि कोई बुराई करता है इस दास की और आप के अंदर कुछ महसूस होता है हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपका नाम खंड है। नहीं है तो फिर उस समय हो चुका है, हो गया ही है। तो जैसे कहते हैं गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। है अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, यानी कान से भी कोई गुरु जी की निंदा करे और आप सुन रहे हो। सुनने का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई बुरा हमारे बारे में कितनी अफवाहें बकवाद फैलाई, और जो पुण्यकर्मी हमारे साथ सही तरीके से जुड़े हुए थे, जो हमारे हर चीज़ से परिचित थे कि यहाँ कोई ऐसी गलती नहीं है, तो वो निंदा सुनते थे, लोग कहते थे, लेकिन उनके हृदय में कभी ये नहीं आया कि ये सच्ची कह रहे हैं। और जिनके मन में न्यू आ गया कहाँ ऐसा हो, बस ऐसा ही था, तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा भी हो गया, तो उसने सुन ली। गुरु की निंदा सुने जो काना। अब सुनना तो देखो कहने कोई कुछ भी कह के किसी का मुंह बंद थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये नहीं आया कि हमारे गुरुजी ऐसे, आपके मन में ये आया कि हमारे गुरुजी ऐसे नहीं हैं, ये वैसे ही जैसे शनिपात के बुखार में बिरडाया करे दुनिया न्यों बिरडावा है वैसे कह रही है। तो आपने सुन के भी नहीं सुनी, आपने वह निंदा सुनी नहीं, क्योंकि आपके अंदर नहीं गई। और आपने भी आमा मिला जी आपके मन में आ गया, काम जरूर होगा भाई, तो आपने वह निंदा सुन ली। तो इसके लिए कहा कि गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो कर ही, और अपने मुख से कह दे 19-21 गुरु सतगुरु के बारे में, ओए होए परिवार सहित नरक में पड़ी, क्योंकि वो परिवार में बैठ कर बकवाद करेगा तो अन्य जो मुखिया है घर का और परिवार के लोगों को कहे वहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा, मैंने ऐसा सुना है, वह ऐसा करते हैं, तो पूरे परिवार ने डबो देगा, उस पूरे परिवार का दुश्मन बन जाएगा जिसने उपदेश ले रखा है। तो इस प्रकार हमने इन फाउल पॉइंटों से बच के रहना है। उसके लिए जो नए उपदेशी हैं उनसे प्रार्थना है कि हमने एक बुक बनाई है भक्ति और भगवान, उसको प्राप्त करो। उसमें फाउल पॉइंट शंका समाधान बहुत गहराई से दिया है, वो आपके पहले भी हमने छपवाई थी, तो अब उसके बाद अभी उसका नंबर आया, वो भी लेना। उससे आप मर्यादाहीन नहीं हो पाओगे और किसी नकली व्यक्ति की बातों में नहीं फंस पाओगे। आप अपनी पटरी से नहीं उतरोगे, राम नाम की पटरी से नहीं उतर पाओगे, तो हम सफल हो जाएंगे, सतलोक जाएंगे। परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन नहीं है, मोक्ष पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है। कठिन है इस मार्ग पर दृढ़ होना, कठिन है इस मार्ग पर आखिरी सांस तक चलना, क्योंकि इसमें बाधा बहुत है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे विरुद्ध है, हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन ज्ञान में विवाद है, ज्ञान के अंदर भिन्नता है, और उस भिन्नता का अंत हमारे तत्व ज्ञान से होगा। आप पूर्ण रूप से इस पर लगे रहोगे, अन्य की बातों में नहीं आओगे, आप अपना जीवन सफल कर सकते हो। और मोक्ष प्राप्त में कोई बात है को नहीं, नाम की कमाई से सतलोक जाया जाएगा, और आखिरी सांस तक मर्यादा में रहोगे तो जाया जाएगा। परमात्मा क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अंतिम श्वास तक परमात्मा की भक्ति करनी है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।
इस प्रकार हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। आपका बहुत सौभाग्य है कि आपको अति शीघ्र प्रभु का मार्ग, सच्चा मार्ग मिल गया। दुर्भाग्य है उन आत्माओं का जो हमसे जुड़े नहीं और हमारे विषय में झूठी अफवाहें फैला दी गई, उन तक पहुंच गई और वो इस तत्व ज्ञान से और मुझ दास से नफरत करने लग गए। ये काल का जाल है, काल का दाव था, ये इसने ला दिया। लेकिन परमात्मा समर्थ हैं। परमेश्वर कबीर जी की सभी आत्माएं हैं जो हमारा विरोध कर रहे हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, कबीर परमेश्वर के बालक हैं, आत्माएं हैं। वो काल प्रेरित होकर के भगवान से दूर होते जा रहे हैं। उनको भी तत्व ज्ञान समझा करके ये परमात्मा के सब पुस्तक सीडी वगैरह समाज में ये डोज दे करके सबको स्वस्थ किया जाएगा, जो अज्ञानियों ने उनके अंतःकरण को अस्वस्थ कर दिया। अब सबसे पहले हमने ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं, हम जिस इष्ट की पूजा कर रहे हैं, वो इष्ट पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण है। उसके लिए हमने पूर्ण रूप से ज्ञान ग्रहण करना होगा। अब सबसे पहले ये निर्णय करेंगे कौन तथा कैसा है कुल का मालिक। कोई तो परमात्मा को निराकार बताता है और कोई साकार बताता है, तो कहता जो ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर जो रचना है, पृथ्वी चांद सितारे, यही परमात्मा का रूप है। ऐसा अज्ञान भर दिया पूरे समाज में। हमें यही नहीं मालूम कि परमात्मा कैसा है। हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। तो सबसे पहले इस दास को परमात्मा ने ड्यूटी दी है कि आपको पहली कक्षा से लेकर भक्ति मार्ग की कै ख से प्रारंभ करके और पूरी ये कड़ी सिखाई जाएंगी। अर्थात पहली कक्षा से ही प्रारंभ किया जा रहा है। भक्ति मार्ग पूरे रूप से काल ने नष्ट करवा रखा है। इसका ज्ञान कति मिटा रखा है। केवल दंत कथाएं, लोकवेद, मनमाने आचरण, मनमाना ज्ञान, मनमानी कथाएं पूरे समाज में ठोक ठोक कर बरवा रखी। अब इसको तत्व ज्ञान रूपी इस शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान को हटाया जाएगा, काटा जाएगा, इस गुत्थी को सुलझाया जाएगा। अब कुछ जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हम वेदों को और गीता जी को और पुराणों को, महाभारत आदि ग्रंथों को हम नहीं मानते, तो उन कर्महीन दुर्बुद्धि प्राणियों से तो चर्चा करने का भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो बेसलेस है। किसी भी वस्तु का ज्ञान हमें किसी सदग्रंथ से हुआ है, और वो सदग्रंथ जैसे विशेषकर कुछ पंथ ऐसे हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और एक ये हंसा देश पंथ और निरंकारी पंथ आदि जो हैं, ये कहते हैं, विशेषकर राधा स्वामी और धन धन सतगुरु वाले ये कहते सुने हैं कि हम गीता और वेदों को नहीं मानते। ये भी तो किसी व्यक्ति ने लिखी है। हम तो अपने गुरुओं के द्वारा, जो वक्त गुरु है, उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। हमारे जो गुरुदेव ने, अर्थात श्री शिवदयाल जी, उनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी और धन धन सतगुरु पंथ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। सबसे पहले वो महात्मा है, और उनको भक्ति मार्ग का कैक है भी पता नहीं। सतलोक का उसने ये नहीं पता, सतलोक सतनाम न कहते हैं, या सतनाम के चीज़ है जिसे मोक्ष होना, उसके बारे में उन्हें ज्ञान नहीं। तो वो जाएंगे कहाँ और ले जाओगे कहाँ? एक तरफ तो वो दोनों पंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, जो पंजाबी भाषा में लिखा लिपिबद्ध है, उसको सत्य मानते हैं। तो वो भी तो किसी महापुरुष का लिखा हुआ है, उसको सत्य मानते हैं, इसमें ठीक है। तो वही जो पहला महला की वाणी
आदरणीय नानक साहेब जी द्वारा बोला गया, वो लिखा गई वो वाणी, वो पवित्र गीता जी पवित्र वेदों से और पवित्र पुराणों से मिलती है। तो इससे सिद्ध हुआ कि पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र महाभारत, पवित्र पुराण, ये भी मान्य सदग्रंथ हैं जो उस सदग्रंथ से मिलते हैं जिसको राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु पंथ वाले उस ग्रंथ साहब की वाणी को, ज्ञान को सत्य मानते हैं। इति सिद्धम कि वेद और गीता सत्य है, लेकिन ये कंप्लीट ज्ञान नहीं है, ज्ञान इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस की जो बुक होती है, पुस्तक है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, पूरी पढ़ाई नहीं है उनके अंदर। ट्रेनिंग आदि करते हैं, वो अलग बुक्स होती हैं, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपको जब वेदों तक की जो कमाई भक्ति की है वो भी ये दास कराएगा, क्योंकि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह परियाति तजन देहम स याति परमाम गति। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम यह ओम, ओम इति एक अक्षरम, यह एक अक्षर है मेरे स्मरण करने का, मुझ ब्रह्म का। और जो इसके आखिरी सांस तक, शरीर त्यागने तक इसका सिमरण करता है, वो मेरी परम गति को प्राप्त करता है। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में है ऐसा वर्ण। अब पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष के लिए, जब जहां जाने के बाद कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, और अपनी साधना से कहता है कि तेरे और मेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 श्लोक में कहा चौथे अध्याय के में कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे, मैं, तू और मैं और ये सब सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, यानी तेरा और मेरा जन्म मृत्यु होता रहेगा। और मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है, तो इससे जन्म मृत्यु नष्ट समाप्त नहीं हो पाएगी, लेकिन मेरी भक्ति से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर पुनर्जन्म आते, वो पूर्ण मोक्ष नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर संसार में लौटकर प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को चला जाएगा। उसके लिए कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनसे पूछ उस परम पिता के बारे में। गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ये पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन की भक्ति का ओम तत्सत, ये मंत्र है उस परमात्मा के पाने का। ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक है, ये परब्रह्म का, और सत ये भी सांकेतिक है, ये पूर्ण ब्रह्म का। इन मंत्रों के जाप, 3 मंत्र के जाप से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति